स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस पे। मैं संदीप गुप्ता, आप लोगों का मैथ और रीजनिंग टीचर। आर्मी स्पेशल का क्लास नंबर 3 यानी वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले हमने 2 वीडियो डाल दिया है। जो भी पहला और दूसरा वीडियो नहीं देख पाया है किसी कारणवश से, वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाए और पहला और दूसरे वीडियो को देख ले, ताकि जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जहां तक हम पढ़े हैं, दूसरे वीडियो में जहां तक हम पढ़े हैं, ठीक उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है ना। तो अब इसमें आप लोगों को स्क्रीन पर सवाल दिखाई दे रहा होगा, 5 सवाल। उसमें से पहला सवाल देखिए, हम सभी संख्याओं के बारे में आपको परिचय करा दिया है। ठीक है ना। आर्मी के अकॉर्डिंग जितनी संख्याएं आती है उनको हमने क्या किया है कि आप लोगों को परिचय करा दिया है। उनसे अब सवाल कैसे बन के आए एग्जाम में, ये देखने वाली बात है। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल कह रहा है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की, किस अंकों की भाई? 2 अंकों की, 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं का गणना कीजिए। ठीक है, अभाज्य संख्याओं की गणना कीजिए। कहने का मतलब, यहां पर गणना करने का मतलब यह कि जोड़िए। ठीक है ना, आपको जोड़ना है 2 अंकों की और मतलब कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी की गणना, मतलब जोड़ना है उनको। गणना करना है मतलब जोड़ना है। ठीक है, यहां थोड़ी सी सवाल को घुमाया गया है। ठीक है, अब आपको ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब है 2 अंकों की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का योग पता कीजिए या गणना कीजिए। सवाल वही है, केवल सेंस बदला है। ठीक है, तो देखिए 2 अंकों की, मैं बता दे रहा हूं आपको, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 11। ठीक है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, केवल सबसे छोटी सबसे अभाज्य संख्या है 2, लेकिन 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है भाई? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। देखिए यहां पर अभाज्य संख्या, उनका योग यानी कि गणना, वही बात है, यानी कि 11 और 97 कितना हो जाएगा? 108। यानी कि पहले का आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, यही आपका आंसर हुआ, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, कुछ है नहीं, केवल समझना है, कुछ है नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 1 हो गया। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? 100 और 120 के बीच, 100 और 120 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग क्या है? ठीक है, 100 और 120 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग बताना है आपको। ठीक है, तो एक तो पहला आपका 101 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? 103। देखते रहिए, अभाज्य संख्या वह संख्या है जो एक और स्वयं से कटे। ठीक है, 103 हो गया, 107, 109। ठीक है, और उसके बाद 113। ठीक है, उसके बाद 114 नहीं होगा, 115 भी नहीं होगा, है ना। तो कितनी होगी संख्या है? 5 संख्या है। ठीक है, क्योंकि 119 भी नहीं होगा, 17 की पहाड़ा में वो आ जाता है। तो 120 के बीच ही जाना है ना। देखिए यहां पर बीच में ही रहना है, 100 और 120 के बीच में। ठीक है, तो आपको ये दिखा दे, ये 100, 200, 300, 400, 500। पहले मैं पूर्णांक की बात, ये 1 और 3 को छोड़ दे रहा हूं भी। 500 हो गया ना, 500 हो गया। और देखिए यहां से ये 13 और 9 कितना होता है? 22 और 7 कितना होता है? 29 और 3 32 और 1 33। यानी 500 पूरा हो गया और 33 और है, 533 आपका आंसर हो गया फाइनल। ठीक है, ऐसे ही काम करना है एग्जाम में, ध्यान में रखना है। अभाज्य संख्या वही संख्या होती है जो अपने आप और एक से कटे। ठीक है, यानी स्वयं और एक से कटे, उसके अलावा किसी पहाड़ा से न कटे। ठीक है ना, तो यहां होगी भाज्य संख्या में भी आपको बता दे, सब संख्या बता दी है, उस पर सवाल हम डालें अभी आज। ठीक है, तो 01 और 02 जो वीडियो नहीं देखा है वो जाकर तुरंत देख ले। ठीक है, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आर्मी की पूरी यहां पर सिलेबस आपकी मिलेगी। ठीक है ना, यहां पर 100% आपकी सिलेबस मिलेगी। आप लोग सवाल को उतारते रहिएगा। ये जितनी संभावित क्वेश्चन है, इतना से अधिक नहीं आएगा, कम ही आएगा, लेकिन हाँ इतना तैयार होना चाहिए आप लोगों का। ठीक है ना भाई, मैं मानता हूं कि आप लोगों की दौड़ से थोड़ी यहां में सीसी पावर में आपकी गिरावट आएगी, लेकिन उतनी भी नहीं आएगी कि आप अपने आप को भूल जाओगे। जब अपने आप को याद कर रहे होती है, छोटे छोटे जो सवाल है उनको भी याद रखना है ना। तो चलिए यहां पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है धनात्मक पूर्णांकों, ठीक है,
धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब पूरा अंक, ठीक है, आधा अंक नहीं, पूर्णांक, पूरा अंक 60 और 100 के मतलब 60 और 100 के बीच यहां पर ध्यान में रखिएगा, एक एक चीज समझा रहा हूं। कितनी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, फिर वही आ गया। तो 60 और 100 के बीच, देखिए हमने आपको टेबल भी बना के रखा था, है ना। अगर आपने उस टेबल को बढ़िया से पढ़ा होगा तो आप बता सकते हो कि 60 और कितने 100 के बीच कितनी है। चलिए हमने आपको हिंट दे दिया कि 1 से लेके 100 तक में, 1 से लेके 100 तक में 25 होता था भाई, और 1 से लेके 50 तक में मैंने आपको बता दिया था कि 15 होता है, ठीक है। तो अगर हम 50 से लेकर मतलब 51 से लेकर 60 में बता देंगे कितनी है, तो इसके बाद वाला हमें मालूम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अरे भाई 60 और 100 के बीच, यानी इसके पीछे वाला अगर हमें मालूम हो जाएगा कितना हो रहा है, यहां 25 हो रहा है, 15 इधर है, और इसमें कितना आ जाएगा तो शेष वाला हो जाएगा। तो टेबल आपने अगर याद किया होगा तो इस सवाल को ऐसे ही सॉल्व कर देते, लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, या नहीं तो फिर लिखना पड़ता, ठीक है। तो आप लोग टेबल उसको याद कर लीजिएगा, वीडियो नंबर 2 में है, देख लीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए यहां पर 51 तो होगा नहीं, 51 और 60 के बीच में, चलिए कोई दिक्कत नहीं। 53 होगा अभाज्य संख्या, 55 नहीं होगा, 56 भी नहीं होगा, 57 भी नहीं होगा, 59 होगा, ठीक है। तो अब ये आप देखो कि यहां पर 2 संख्याएं और यहां पर 15 संख्याएं, यानी कि 17 संख्याएं तो हो गई 60 तक, और 60 और 100 के बीच में आपको पूछ रहा है तो कितनी संख्या है, 8 संख्याएं बच गई इधर, ठीक है। 60 से लेकर के मतलब 61 से लेकर के 100 के बीच में, यहां पर भी कहा है ना कि 60 और 100 के बीच में ही, तो ठीक है। तो कितनी हो गई आएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर टेबल आपने पढ़ा होगा तो कोई जरूरत नहीं थी इसको निकालने के लिए, आप ऐसे भी लिख भी सकते हो 61 होगा, इस तरह से आप अपना जो टेबल है उसको देख लीजिएगा, ठीक है, 02 वीडियो में। तो यहां पर भाई ध्यान में रखिएगा, जो भी हम काम कर रहे हैं उसको आप लोग बढ़िया से नोट डाउन करके याद कीजिए, पढ़िए, उसको 2-3 बार पढ़िए। जब इतना जज्बा रख रहे हैं, सुबह शाम दौड़ रहे हैं 5-5 किलोमीटर, 8-8 किलोमीटर, तो आप थोड़ी सी किताब में भी दौड़ लगाइए, ठीक है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। उसके बाद आप लोगों का जो आर्मी है इस बार पार हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का स्लोगन भी हम लोगों ने लगा रखा है, इस बार आर्मी पार, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, और बहुत अच्छा सपोर्ट भी दिए आप लोग, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, क्योंकि हमने जैसे ही आर्मी की वीडियो रिलीज करके छोड़ी, एक मतलब पूरे 5-6 घंटे में 100 व्यूज दे रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो। इसी तरह से शेयर कीजिए, सबसे ज्यादा शेयर करना है इसको, ठीक है ना, शेयर करना है, ठीक। चलिए आते हैं 4 नंबर पे, प्रथम 5 अभाज्य संख्या। ये क्या भाई, ये तो बिल्कुल चार्ट का ही आ गया कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है, ठीक है। तो 5 अभाज्य संख्या इस तरह से, पहली छोटी सबसे अभाज्य संख्या, उसके बाद 3, उसके बाद 5, 7, 9 नहीं होगा क्योंकि वो 3 के पारा से भी कटेगा, 9 के पारा से भी कटेगा, ठीक है। तो इसके बाद 11, कितनी हो गई संख्या भाई, 3, 2, 5, इनका क्या पूछा है, योग पूछा है, ये बताइए। आपसे कितनी आसान सवाल पूछ रहा है एग्जाम में, ठीक है। तो यहां पर 11 और 7 कितना हो गया, 18, 5, 23, 18, 5, 23, 3, 26, 26, 2, 28, ठीक है। कितना आंसर हो गया, 28। योग पूछा है ना, योग मतलब जोड़, सभी को जोड़ देना था, केवल संख्याएं याद होनी चाहिए कि अभाज्य में कौन कौन आती है। इसीलिए हमने 01, 02 जो वीडियो डाला है वो आपके बेसिक सेंस पर डाला है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग देख लिए कैसे कैसे प्रश्न निकल के आ रहे हैं, देखिए यहां पर आप लोग, ठीक है। तो हमने ऐसा नहीं टेबल बनाया है, कुछ एनालिसिस करके बनाया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन अभी है, देखते हैं, इसके बाद भी हम अभी क्वेश्चन डालेंगे। अभी कह रहा है कि 67 और 101 101 के बीच कितनी भाज्य संख्या है। यहां पर अभाज्य नहीं, भाज्य मतलब, ठीक है, समझ रहे हो ना, भाज्य मतलब वह संख्या है जो अपने अलावा अन्य सभी संख्याओं से कट जाए, कितनी भी संख्याओं से कट जाए, ठीक है ना, अपने अलावा अन्य कितनी भी संख्याओं से कट जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने 100 ले लिया, तो 100 बहुत सी संख्याओं से कटेगा भाई, ठीक है ना, 1-2 संख्या थोड़ी ना कटेगा। और अभाज्य संख्या क्या है, स्वयं अपने आप से, नहीं तो 1 से। तो यहां भाज्य संख्या आपको बताना है, मतलब कटने वाली। तो मान लीजिए कि इसको अगर हम लिखते, ठीक है, लिखते हैं इस तरह से, तो लिखेंगे तो भाई जाहिर से है कि टाइम भी लगेगा, लेकिन लिख लेते हैं, उसके बाद एक्सपेरिमेंट भी कर देते हैं कि कितनी अभाज्य संख्या है। पहले तो जान ले डीपली, एक 68 भाज्य है, ठीक है, उसके बाद आपका 69 है, ठीक है, 70 है,
ठीक है, केवल अभाज्य संख्या इसमें नहीं होनी चाहिए। ये 23 की पारा से कट जाएगा, 23 की पारा से कट जाएगा। 70 के बाद 71 नहीं है, 72 है, 73 भी नहीं है, 74 है। ठीक है, देखते रहिए अभी कहां तक जाएगा। 101 जाना है, लेकिन आपको मैं ट्रिक बता दूंगा जिसको आप तुरंत क्लिक कर जाओगे एग्जाम में। तो देखिए यहां पर ये आपका हो गया 74, फिर 75 हो जाएगा, 76 हो जाएगा, और 77 भी हो जाएगा, 78 भी होगा। ठीक है, 79 नहीं होगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, 81 हो जाएगा, 82, 83 नहीं होगा, 84, 85, 86, 87, ठीक है, 88, इस तरह से जाएगा। अभी आपको जाना है कितना, बीच में जाना है। ठीक है ना, यानी कि इन दोनों के बीच में, यानी कि आप 101 से अधिक नहीं जा सकते हो। ठीक है ना, चलिए 88 के बाद 89 तो नहीं होगा भाई भाज्य में, 90 हो जाएगा। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, लेकिन पहले आपको समझा दूं। पहले 90, 91 हो जाएगा भाई, क्योंकि 13 गुणा 7, 7 की पारा से भी कटेगा और 13 की पारा से, और खुद 91 से भी कट जाएगा। 92, ठीक है, इस तरह से 93 भी कट जाएगा 31 की पारा से, 94, 95, 96, 97 नहीं, ठीक है, 98 और 99 भी हो जाएगा, और 100 भी हो जाएगा। क्योंकि अब इसके आगे हम नहीं जा सकते, क्योंकि ये 101 जो है यह क्या है, अभाज्य है। ठीक है, हमें भाज्य चाहिए। तो देखिए काउंट कर ले पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 28, कितनी आ गई, 28। ठीक है, तो यहां पर काउंट में देख लें एक बार मिला करके। ठीक है, चेक कर ले, मेरे हिसाब से कुछ गड़बड़ लग रहा है। ठीक है ना, चेक कर लेते हैं भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। ठीक है, सॉरी 27 ही आ रहा है, हो सकता है एक डबल काउंट हो गया हो। 27 ही आ रहा है, आपको कितना आया, 27। तो ठीक है, तो अब आपको देखिए क्या करना है एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में इसको कैसे करना है, इतने लिखने के लिए थोड़ा टाइम रहेगा हमारे पास। हमको क्या करना है, चलिए इसका ट्रिक देखिए, इसका ट्रिक कैसे बनाएंगे। ठीक है, इसका ट्रिक ये होगा कि ये आपको संख्याएं दिख रहा है, यहां से कितनी आ रही है, 27 आ रही है। हमें क्या चाहिए, 67 और 101 के बीच में हमने पता किया कि संख्या कितनी है, तो हम संख्या पहले निकालने की कितनी संख्याएं हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहां जो 101 दिख रहा है एक कम कर देंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, और यहां से फिर यहां पर आपको एक यहां से अधिक कर देंगे, यहां से पहले दूसरे वाले में एक कम करेंगे और यहां से एक अधिक कर देंगे तो 68 हो जाएगा, और बटे में 1 से भाग देंगे और +1 जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी कुल संख्या। तो कुल संख्या हम निकाल ले, कुल संख्या क्या हो जाएगी भाई, यहां से ये 32 में 1 से भाग देंगे 32 ही होगा, और +1 कितनी हो जाएगी, 32 + 1, ये आपकी 33 संख्याएं हो गई। ठीक है, 33 संख्याएं हो गई। उसके बाद अब देखिए आपको मैं बता दे रहा हूं कि 67 और 101 कुल संख्याएं हैं। 67 और 101 के बीच में टोटल जो अभाज्य संख्याएं होगी वो 6 होगी। कितनी होगी, 6 होगी। तो यहां पर घटा देंगे अभाज्य संख्याओं को तो भाज्य मिलके आ जाएगी आपकी। ठीक है, 27 संख्या हो जाएगी, अभाज्य 27 संख्या आ जाएगी। ठीक है, कितनी संख्या आ जाएगी, क्योंकि ये 6 अभाज्य संख्या इसमें से निकाल लिया, तो यानी कि भाज्य संख्या, सॉरी भाज्य आपसे पूछा है, भाज्य संख्या बराबर अभाज्य को निकाल दिया हमने। 67 और 101 के बीच में अभाज्य 6 आ रही है, उनको हमने निकाल दिया, तो आपका 33 में से 6 निकल जाएगा, 27 जो होगा वो आपका आंसर होगा। तो एग्जाम में यही काम करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या कर रहा है, वो संख्या बताएं जो अभाज्य नहीं है। कहने का मतलब अभाज्य नहीं है यानी कि भाज्य है, सीधे दूसरे सेंस निकालिए, अभाज्य नहीं है तो क्या है, भाज्य है। तो देखिए ये भाज्य कौन सी संख्या है आपकी, भाज्य वही संख्या होती है जो मतलब एक संख्याओं को छोड़कर, अपने के छोड़कर और संख्याओं सभी से कट जाए। ठीक है ना, अभाज्य संख्या वही होती है जो स्वयं अपने आप से कटे और एक से कटे, और भाज्य संख्या वही होती है जो अपने अलावा अन्य और सभी संख्याओं से कट जाए। ठीक है, तो ये 89 क्या है, अभाज्य है।
ठीक है। 87 भाज्य है, क्यों? क्योंकि 29 गुना 3 भी हो जाएगा, ये 29 की पारा से कटेगा, 3 की पारा से कटेगा, 1 से कटेगा ही कटेगा, तो यही आपका आंसर हो गया। लेकिन वैसा चेक किया लग जाए सभी को, ये 79 ये भी अभाज्य है, सिर्फ अपने आप से कटेगा, 1 से कोई भी संख्या कट जाती है, और एक और अपने आप से कटे वो अभाज्य संख्या, ये भी अपने आप से कटेगा। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ये है, ये भी याद कर लीजिए, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो ये भी अभाज्य संख्या है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, ठीक है। 29 गुना 3 गुना 1, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में कौन सा युग्म स्वअभाज्य है? स्वअभाज्य कहने का मतलब को प्राइम नंबर, कौन सा? को प्राइम नंबर, ठीक है ना, को प्राइम नंबर। अब स्वअभाज्य में हमने आपको क्या बताया था, ठीक है, क्या बताया था कि जिन संख्याओं में युग्म, जो भी संख्या युग्म रहेगी उनमें HCF 1 होना चाहिए। HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, मौसप 1 होना चाहिए, मौसप 1 होगा तो स्वअभाज्य होगा। तो देखिए यहां से इसका मौसप कैसे 1 होगा कि नहीं होगा, किसका, वो हम बता रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आपको देखना 156 है, तो देखिए ये 156 है, तो यह 3 के पारा से कट जाएगा, ठीक है, और भी पारा से कटेगा, 6 की पारा से भी कट जाएगा, बहुत से पारे से कटेगा, तो यह इसका मौसप इसमें भी 1 से होगा, 3 से हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, और सारी पारा से, तो यानी कि इसका मौसप 1 नहीं होगा, तो यह अभाज्य नहीं है। जिसका मौसप 1 होगा वही अभाज्य है, तो उसका मौसप हम चेक करें भैया कौन सा है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर कोई रिलेशन ही नहीं है, यहां पर कोई रिलेशन ही नहीं है, ये 1 गुना 2 गुना 3 गुना 3 होगा इसका 18 का, और 35 का 1 गुना 5 गुना 7 होगा। तो जिसका HCF, जिसका मौसप 1 हो वही क्या होता है? को प्राइम होता है, यानी कि स्वअभाज्य होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका है, सही है, ठीक है, अभाज्य संख्या, स्वअभाज्य संख्या के हिसाब से, ठीक है। स्वअभाज्य मतलब जिनका मौसप 1 हो, जो संख्याएं दी रहेगी उनका मौसप 1 होना चाहिए ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है? निम्न में कौन सा अपरिमेय है, ठीक है। हमने आपको परिमेय और अपरिमेय बता दिया है, ठीक है, उसके ही अकॉर्डिंग आपका एग्जाम में आएगा। मैंने क्या बताया था, ये 9 है तो 9/1 हो जाएगा, ठीक है, 9 ही आंसर आएगा। इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी यह परिमेय है। यह क्या है? परिमेय। आपको क्या बताना है? अपरिमेय, यानी कि P/Q के रूप में नहीं होना चाहिए, P/Q के रूप में नहीं होना चाहिए, ये काटने का मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये P/Q के रूप में, यानी यह परिमेय है, आपको बताना है परिमेय अपरिमेय, ठीक है। तो देखिए यहां से ये तो P/Q ही है, तो यह भी परिमेय, ठीक है। और यहां से देखते हैं डी को, ये नहीं है, ये आपका ओरिजिनल आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा, लेकिन समझ लीजिए कैसे होगा, कैसे होगा आपका आंसर, क्योंकि ये देखिए इसका जो होगा 9/10, जिसका रूट में मान नहीं निकलता है, जिसका रूट में मान नहीं निकलता है वो अपरिमेय, ठीक है, और जिसका रूट में मान निकल जाए वो परिमेय। तो इसका क्या हो जाएगा भाई? आपका 9/100, और 9/100 को हम 3/10, और 3/10 यानी कि P/Q, ठीक है, 3/10 मतलब P/Q। तो ये आपका क्या हो गया? ये परिमेय हो गया, ये आपका अपरिमेय, ठीक है। आपको कैसा लगा वीडियो, ठीक है, लाइक जरूर कीजिए भाई, लाइक और कमेंट कीजिए, ठीक है। धन्यवाद सभी को।